इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आप हमें दान चाहिए इसलिए हमने एक ऐसी तरकीब बना ली। हम सिर्फ गीता की बात को प्रस्तुत कर रहे हैं और गीता की बात को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ भगवान की सेवा है ना। हमारा अपने लाभ, हम ऐसे नहीं आपका दान हम अपने जेब में रख लेते हैं, हमारे अपने अपने फ्लैट्स बना रहे हैं, नहीं। हमारे मंदिर में नियम है, जो दान आएगा वो भगवान की सेवा के लिए, जिस उद्देश्य से दिया है, ये मंदिर का नियम है, बताना चाहेंगे आपको। जिस उद्देश्य से आपने दिया है उसी उद्देश्य में ही लगेगा। अगर हम उस उद्देश्य को भी बदल देते हैं तो भी हमें उसका रिएक्शन मिलता है। हमें रिएक्शन मिलेगा कि किसी ने किस भावना से दान दिया, आपने उस भावना में पैसा नहीं लगाया तो इसने दान लिया, उसको उसका भी रिएक्शन देना पड़ता है। तो ये पूरी साइंस है। ऐसा नहीं आप दान दे के आप बच जाते, नहीं, हमें भी उसका रिएक्शन भोगना पड़ सकता है। उसको सही जगह ना लगाएं, उसको सही तरह भगवान की सेवा में ना लगाएं, है ना, अपने लिए यूज़ कर लें। तो इसलिए ऐसे जो बोनाफाइड प्रचारक हैं उनको दान दीजिए, आपका धन भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होगा और आपको लगेगा मैं भगवान के लिए हाँ कुछ कर रहा हूँ, है ना। आपकी जो जॉब है उसको आप भगवान से कनेक्ट कर सकोगे कि हाँ इससे मैं जो धन कमाता हूँ भगवान की सेवा में भी देता हूँ। श्रद्धा हमेशा बनी रहे उसके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। श्रद्धा बनाए रखने के लिए 2 चीज़ें करिए, ये भगवान बता रहे हैं, अंत में बता रहे हैं, शुरू में बता रहे हैं। भक्तों का संग में आते रहिए, क्योंकि दुनिया में श्रद्धा हिलती रहेगी। जब तक व्यक्ति भक्ति के स्तर में उच्च स्तर पर नहीं पहुंच जाता, उसकी श्रद्धा कभी भी हिल सकती है, कभी भी दिमाग ख़राब हो सकता है। तो पहला तो कि कितनी भी स्थिति ख़राब हो जाए, कितने भी डाउट्स आए मन में, भक्तों का संग करते रहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जैसे ही छोड़ देंगे तो डाउट्स और बढ़ जाएंगे और आपकी श्रद्धा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, भगवान के नाम का जप करते रहें। तीसरा, मैं एक चीज़ और कहूँगा, डाउट्स आने से पहले, डाउट्स मतलब क्या, ये एक अज्ञानता का लक्षण है, इग्नोरेंस का लक्षण है। ज्ञान की तरफ बढ़े, इन्वेस्ट योर टाइम इन स्क्रिप्चर्स। समझे तो सही पहले लिखा क्या है। हमें पता होता नहीं, बेकार में डाउट्स होते हैं, पता है नहीं गीता में क्या लिखा है, खुद भी अपने मन से डाउट कर लेते हैं ऐसे क्या होता है ऐसे। पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, समझिए बात को, उसके बाद वही ना, डाउट शुड हैव सम बेसिस। ब्लाइंड डाउट करने से क्या फ़ायदा होगा, है ना। चीज़ों को जानिए, समझिए, उसके बाद आपके डाउट आते समझ आता है। जब कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ सुना ही नहीं है, मन में अपने बाहर के संसारी मिसकंसेप्शन से अपने डाउट बना रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं। सो थर्ड थिंग आई से, इन्वेस्ट योर टाइम इन स्क्रिप्चर्स, है ना। समय दीजिए, जैसे ही अपनी पढ़ाई के लिए देते हैं, स्क्रिप्चर्स भी उतने डीप हैं, इतने डीप में आपकी भौतिक पढ़ाई तो फिर भी चलो एक बार पढ़ के समझ आ जाती है। ये तो जितनी बार गीता पढ़ेंगे, 150 बार, एक भक्त हमारे वो कह रहे हैं मैं 150 बार गीता पढ़ चुका हूँ। अभी बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। पिछले 30 साल से रोज़ एक गीता का चैप्टर पढ़ रहे हैं, 30 साल में 5 बार गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं साल में, हर साल में 5 बार पढ़ते हैं, तो 30 साल में 150 बार गीता पढ़ चुके हैं। तो इतना डीप है। कोई किताब आप 150 बार पढ़ते हैं तो उनको उसमें रेलिश लग रहा होता है, टेस्ट आ रहा होता है। तो इन्वेस्ट योर टाइम इन स्क्रिप्चर, स्टे इन एसोसिएशन एंड चैंट द होली नेम। और खत्म। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार जुड़े रहिए। और कल का जो हमारा रहेगा प्रवचन, वो आखिरी रहेगा 18वें अध्याय का। कल ये गीता का ओवरव्यू समाप्त, और आपकी जिन्होंने रोज़ सुना है तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। भगवान आपके इस प्रयास से बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपने पूरी गीता को मन लगा के 18 दिन तक सुना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। ज्ञान को अर्जित करना मन की तपस्या है, मन नहीं चाहता सुनना किसी से। और एक कुछ अनाउंसमेंट है, अभी तक हमने क्विज की सीरीज़ की है, तो सबके हमने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं। कल एक ग्रैंड क्विज होगा 1 to 18 चैप्टर का, तो उसके जो मार्क्स होंगे और पीछे के मार्क्स हम कंप्लीट करके रिजल्ट निकालेंगे। तो इनका यह है कि अभी तक हम जो भी क्विज दे रहे थे उनके एक आपको तो मार्क्स बताए जाएंगे। दूसरा, कल एक ग्रैंड क्विज होगा, जो पुराने मार्क्स हैं, और जो कल एक ग्रैंड क्विज होगा उसमें पूरे 18 अध्याय आएंगे, उसके मार्क्स जोड़कर फिर आपको एक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। वाले के मार्क्स ज़्यादा, तो जो कल जो एग्ज़ाम है उसके मार्क्स की जो वेटेज होगी वो ज़्यादा होगी। तो कल थोड़ा सा पुराने 17 अध्याय जो आप सुन चुके हैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए। कल एक ग्रैंड क्विज है और आपके आखिरी इम्तिहान है। और ये कार्य भौतिक इम्तिहान से अलग है। जितना आप इस ज्ञान को समझते हैं, भगवान उतना ज़्यादा प्रसन्न होंगे आपसे। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद।